हम हमारी धन्नों को अंदर लेके आ गए हैं और ये देख सकते हो माता करणी का दरबार। ये सभी मंदिर परिसर की जगह है और जस्ट मेरे पीछे माता रानी का दरबार है, तो माता रानी के दर्शन भी करेंगे अभी हम। यहाँ पर भैया से परिचय करवाया था अभी उन्होंने, तो यहीं पर भैया ने बोला है भोजन की व्यवस्था आपकी यहीं पर है, तो यहाँ पर मैं भोजन करूँगा। ये है माता करणी का दरबार। अभी यहाँ पर आरती होगी तो हम आरती में भी सम्मिलित होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही विशालकाय है मंदिर। दीवारें भी बहुत ऊंची है और सुरक्षित है। अभी हमें करणी माता के ससुराल सार्टिका गांव में हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। कुलदीप बिट्टू है। कुलदीप बिट्टू जी हैं जी। माता रानी का दरबार मतलब यहाँ पर कितने सालों से है? माता रानी का शादी के बाद यहीं आए थे। करणी माँ का ससुराल है ये। अच्छा, करणी माता का ससुराल है यहाँ पर और लगभग 700 से 800 वर्ष आराम से हो गए पहले की बात है ये। और आप देख सकते हैं ये माता रानी की जोत जल रही है और सुबह शाम मंदिर परिसर में हमारे जो आदरणीय भाई साहब हैं, इनके पूर्वज, वो लगातार आरती और पूजा पाठ करते आए हैं और अब हमारे भाई साहब यहाँ पर आरती करते हैं। जय माता रानी। जय माता रानी। यह मंदिर इंद्र भाईसा का है, खुर्द धाम है उनका। करणी माँ के अवतार माने जाते हैं ये भी। भाई साहब से और जानकारी लेते हैं आगे की। ये सातों शक्तियों के मंदिर है जो करणी माँ इनकी पूजा किया करते थे। करणी माँ के गुरु है, तेमड़ा राय नाम है। सातों शक्तियों इनको साथ में सम्मिलित की गई, इनकी तस्वीरें लगाई जाती। तो ये करणी माता के जो गुरु जी हैं वो सातों शक्तियाँ पूजा किया करते। करणी माता इनकी पूजा करती थी, इन्हीं से ही शक्तियाँ प्रदान हुई थी माता रानी को जी। अब हम आगे और जो मुख्य मंदिर है हमारी करणी माता का, ये करणी माँ का मुख्य मंदिर है। ये हमारी करणी माता का मुख्य मंदिर है। अखंड दीप है जो कभी बुझता नहीं है। अखंड ज्योति यहाँ पर जलती है। लगभग 600-700 वर्षों से ये कंटिन्यू चल रही है और माता रानी का आशीर्वाद इस गांव पर, इस भारतवर्ष पर हमेशा बना रहे जी। ये हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंगलाज माता पाकिस्तान में मुख्य मंदिर है। उनसे तस्वीर लाके यहाँ भी हिंगलाज माता बलूचिस्तान में जी वही है हिंगलाज माता का। ये हिंगलाज माता मंदिर है जो आज मुख्य मंदिर अपने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में है, जहाँ पर आज भी हिंदू भक्तगण जाकर वहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आज भी कर सकते हैं। अभी भी वहाँ पर वो मंदिर एकदम सुरक्षित है। वहाँ की रोज़ाना सुबह शाम आरती होती है। वहीं की एक जो प्रतिमा यहाँ करणी माता सार्टिका गांव में भी स्थापित है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। यह भैरू जी का मंदिर है जो करणी माँ के भाई के रूप में पूजा जाता है। हमेशा करणी माँ के आगे में भाई की तरह रक्षा करके करणी माँ के साथ चलते हैं। उनकी पूजा भी जरूरी होती है डोकी के साथ। ये करणी माता के भाई स्वरूप भैरू जी का मंदिर है। करणी माँ का यहाँ मुख्य पर्चा है जो बोलते हैं कि जब करणी माँ ससुराल में एंट्री हुई थी जी, उनकी ननंद होती है भाई की, जो पति की बहन होती है जी, उनको बिच्छू खा लिया था। अच्छा। बिच्छू ने काट लिया और उनकी शायद डेथ भी हो गई थी जी। करणी माँ ने उस टाइम उनको वापस जीवित दान दिया, जिंदा किया और उस दिन से बोला था कि इस गांव में कभी बिच्छू दर्शन नहीं होगा। आज हमें लगभग 600-700 साल हो गए, हमें बिच्छू के कभी दर्शन नहीं, बिच्छू नहीं आता है। तो इस गांव की एक मुख्य चीज़ है कि इस गांव में कभी भी बिच्छू दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर करणी माता का वरदान है कि बिच्छू के द्वारा किसी को भी हानि नहीं होगी और आज के बाद यहाँ पर कोई भी बिच्छू नहीं दिखेगा। हम करणी माँ के वंशज हैं, पोते हैं उनके। हमारी घर में ही करणी माँ के बहू के रूप में आगमन हुआ था, उनके वंशज ही आज हम हैं। मैं वैसे बीबी में डॉक्टर हूँ।
और ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं यहाँ आके दर्शन जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सौभाग्य तो बहुत है जो आप माता रानी के वंशज हैं जी और आपको ये हमें भी सौभाग्य चाह प्राप्त है कि होता आप है कि माता हमारी रानी के। पूजा जब ये होती है तो हम दौड़ के आके उनकी पूजा करना क्या हमें बिल्कुल सौभाग्य बिल्कुल, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आज मुझे भी आरती में उपस्थित होने का समय मिला, तो मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माता रानी के दर्शन हुए हमें और मैं ठीक समय आरती के समय पर माता रानी के दरबार में पहुँचा हूँ। तो मैं भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। माता रानी का आशीर्वाद सदा इस गाँव, इस नगरी, इस ज़िले, इस भारतवर्ष में बना रहे और सदा के लिए अमर रहे। यहाँ जय माता हमारे रानी। डोगरी की गौशाला भी है, गौशाला 100-150 गाय भी है पीछे। अच्छा खाना पीना दूध उन गौशाला की गायों से ही होता है, शुद्ध देसी खाना मिलता है यहाँ। अच्छा। भक्तगणों के लिए निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है, रहने की उत्तम व्यवस्था है। तो अभी मैं हूँ करणी माता के मंदिर परिसर में, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर लाइट अभी है नहीं, तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा। अभी मैं अकेला यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और हमारे जो भैया थे अभी जो हमसे मिले थे, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। तो उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ बातें करेंगे और उनका जो अनुभव है वो जानेंगे। तो मिलते हैं भैया से अभी थोड़ी बहुत देर में। तो अभी हम हमारे आदरणीय भाई साहब के साथ में बैठकर भोजन का आनंद उठा रहे थे। राजस्थानी भोजन हमारा, ये देख सकते हो आप। और भाई साहब हमारे लिए दही भी लेकर आए हैं। तो मेरी दादी जी अब आज बहुत खुश होगी, क्योंकि वो हमेशा बोलती रहती कि दही दूध खाया करो, पर वो घर पे खाने की आदत नहीं है। आज भाई साहब बड़े प्यार से खिला रहे हैं, तो दही का आनंद उठा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने खाना खाया और अब हम यहाँ पर सोने वाले हैं। रात के समय यहाँ पे क्या है कि लाइट है नहीं, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, एकदम तारों के जस्ट नीचे यहाँ पर बिस्तर है हमारा। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बचपन में मैं ऐसे ही सोया करता था, एकदम खुले आसमान के नीचे, जब हमारा कच्चा घर हुआ करता था। जब एक अलग सा सुकून और खुशियाँ होती थी, जो अब पता नहीं क्यों मिल नहीं पाती कमरों के अंदर। तो आज वही खुशी मैं बहुत सालों बाद महसूस करने वाला हूँ। तो भाई लोगों, हमारे अजय भैया हैं, सीकर ज़िले से हैं, लेकिन हमें मिले हैं बीकानेर ज़िले में। तो करणी माता मंदिर आने के लिए भैया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैं वहीं से गुज़र रहा था, तब भैया ने बताया कि करणी माता मंदिर यहीं पास में है। तो और उस वक्त भैया की दुकान पे थोड़े से ग्राहक थे, तो हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। और भैया फिर मेरा हालचाल लेने के लिए, अब देख लो, आधी रात को 9 से 10 बजे के आसपास यहाँ पर करणी माता का जो मंदिर है यहाँ पर आए हैं। तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भैया, कि आपने अपना छोटा भाई समझ के इतना स्नेह दिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? भाई बढ़िया काम कर रहे हैं अपने हिंदू धर्म में, कई मंदिर वगैरह पूरे राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। जितने भी बड़े धर्म स्थल हैं, मंदिर उन पे सभी जगह दर्शन कर रहे हैं। तो एमपी से चले हैं राजस्थान के लिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये मिले हमें और बढ़िया इनकी व्यवस्था की है, बढ़िया रह रहे हैं। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। बिल्कुल धन्यवाद भैया। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भैया वही हैं जिन्होंने 6 फीट की हाइट वाले जो हमारे गेहूँ आते हैं, उस गेहूँ की रचना जो करी है वो भाई साहब ने ही करी है। तो मैं अपना सौभाग्य मानूँगा कि मेरी भैया से मुलाकात हुई और इन्हें इनके बारे में जानना और पहचानना, और भैया का गांव का भी पता चला कि सीकर ज़िले में इनका गांव है, और वहाँ पर भी नर्सरी के रूप में बहुत सी वैरायटी इन्होंने नई नई जो है वो उनका आविष्कार किया है। तो मैं भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप भारत भूमि के लिए ऐसी नई नई वैरायटी बनाइए, जिससे किसानों को फ़ायदा हो, और आगे जाके इस जो गेहूँ है इसको भैया पेटेंट करवा रहे हैं खुद के नाम पर, जिसका नाम रहेगा क्या नाम रहने वाला भैया? से हमारा एक 6.5 फीट हाइट का गेहूं की ब्रीडिंग से गेहूं की वैरायटी तैयार की है,
इसकी नॉर्मल गेहूं से सीड रेट कम है, उपज ज़्यादा है, खाने में काफ़ी पौष्टिक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट काफ़ी डबल है। तो शुगर वालों के लिए, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए बढ़िया खाने की चीज़ है गेहूं। तो उस पे काम कर रहे हैं, उसकी पेटेंट हो रहा है, पेटेंट की प्रोसेस चल रही है। काफ़ी किसान मिलना भी चाहते थे, कई किसान हमारे वीडियो देखेंगे। आज से 3-4 महीने पहले काफ़ी वायरल भी हुआ था 6.5 फीट हाइट का गेहूँ, तो वो तैयार की थी। और उसकी कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो अजय राज खेती दर्शन के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर है भैया, जानते हैं तो वो देख सकते हो आप वहाँ जाके। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस रहा, वो पेटेंट होगी तो किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। काफ़ी बढ़िया एक वो होगी किसानों तो के लिए कि आमदनी भैया बढ़िया। का जो चैनल है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और भैया के जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो कमेंट करना, तब जाके मैं डालूँगा। तो क्या है कि ऐसे किसान भाइयों जो जो कृषि में और उन्नति चाहते हैं, भैया का जो गेहूँ है उसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी है, हाइट अच्छी है, उसकी पैदावार अच्छी है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर भरपूर मात्रा में। तो भैया से जुड़िए और उनका जो गेहूँ है उसे गांव-गांव तक पहुंचाइए, ताकि सारे लोग उस गेहूँ का उपयोग कर सकें। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। तो आज सो रहे हैं हम खुले आसमान के नीचे, जैसे बचपन में सोया करते थे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसा सोना अब बहुत ही मुश्किल से सो तो सकते हैं, लेकिन आज जो एकदम खुशी है वो बता नहीं सकता मैं। क्योंकि मैं हूँ अभी करणी माता मंदिर, जहाँ पर माता करणी की शादी हुई थी, तो मैं उसी मंदिर के अंदर हूँ। और साथ में हमारे एग्रीकल्चर के एक भैया हैं, अजय राज भैया, उनसे मुलाकात हुई, जिन्होंने 6.5 फीट हाइट वाला बहुत ही बढ़िया किस्म का गेहूं की जो वैरायटी है वो बनाई है। तो उनसे भी मुलाकात हुई। और भी दूसरे फल हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, वो उनके घर, मतलब सीकर ज़िले में उनका घर है, तो वहाँ पर है। तो अगर ऐसा हुआ, हमारा खाटू श्याम जाना हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा भैया के घर तक जाके वो सारी चीज़ें देखने की। तो आज का अनुभव मैं आपसे यही साझा कर रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। जो बचपन में हम सभी में से नीचे खाट या पलंग बिछा करके सोते थे खुले आसमान के नीचे, तो आज वही दिन मैं एकदम फील कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। तो उसी बात की खुशी है मुझे।